जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निशान अली खान है और तमाम नाज़रीन और सामीन को मेरा सलाम। और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो आज बनाई जा रही है जो बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो काइंडली इस वीडियो को आगे तक देखें और उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी पेपर हल करने में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सिनारियो की वीडियो अपलोड कर दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो टास्क है वो ऑब्लिगेशंस हैं कि एम्प्लॉयर्स की क्या ज़िम्मेदारी है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स मीन जो मालिकान हैं या मैनेजमेंट है उसकी क्या ज़िम्मेदारी होती है वर्कर्स के ऊपर, कि वर्कर्स को उन्होंने क्या क्या फ्राहम करना है। तो हम सब लोगों को पता है कि एम्प्लॉयर्स की ज़िम्मेदारी है वर्कर्स को वो सेफ़ और हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें दे, ताकि जो वर्कर्स हैं वो काम करते हुए अपने आप को हिफाजत सेफ महसूस करें और जो काम करने में उनका जो है वो लगन है वो अच्छी तरह से काम करें। उनको पता हो कि एम्प्लॉयर जो है या उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनको लेके कितना सीरियस है और एक्सीडेंट से रोकने के लिए उन क्या क्या इक़दाम किए हैं और वर्कर्स की वेलफेयर के लिए। अच्छा, इस पे चार्ट पे आते हैं। चार्ट वीडियो को जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो और आपको सबसे पहले जो है वो आपको ऑब्लिगेशंस देखनी हैं जो एम्प्लॉयर्स की हैं, तो वो आपको जब आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, गूगल करेंगे आप कि R164 रिकमेंडेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड रिकमेंडेशन 1981 जब आप करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुलेगा इस तरह का, जिसमें ये सारी रिकमेंडेशंस आ रही हैं ILO की। ठीक है ना, ILO का जब आप लिखेंगे तो ये सामने आ जाएगी। अच्छा, इसमें जब आप आते हैं उसने मेंशन किया है कि अंडर सिर्फ 10, ठीक है, तो उसकी रिकमेंडेशन 10 जो है वो ये है। ठीक है, कि उसने ऑब्जेक्टिव कैसे करने हैं, ठीक है, और जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी या डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क जो है उसने कैसे करना है। तो सबसे पहले उसमें पार्ट ए दिया गया है कि उसने प्रोवाइड और मेंटेन वर्क प्लेस करनी है, इक्विपमेंट और सेफ वर्क मेथड जो कि सेफ़ हों और विदाउट रिस्क हों। ठीक है, और हेल्थ के लिए। ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, तो उसमें भी कोई मैनेजमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा। ठीक है, और मशीनरी जो इक्विपमेंट हैं वो भी सेफ़ नहीं थे, वो जाम हो रही थी और बार बार हो रही थी, फ्रिक्वेंटली हो रही थी और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना उसके अगेंस्ट कोई SOP बनाई गई। तो ये उसकी क्लियर ब्रीच है। ठीक है ना, ठीक है, क्लॉज ए की क्लियर ब्रीच है। क्लॉज बी में आए तो वो कहता है कि इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि मतलब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स के लिए। पर यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडक्शन भी सही नहीं दी गई। उसको MD ने बोला कि भाई आप जस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री है वो आप बता दो। उसमें इंडक्शन क्लियर नहीं दी गई, ना ट्रेनिंग दी गई है, बस उसको 1 हफ़्ता हुआ था एम्प्लॉय को और उसको एक बड़ी मशीन पे खड़ा कर दिया गया जो कि ज़्यादती है वर्कर के साथ, जब उसको पता ही नहीं है कि उसको कैसे काम करना है और ना ही उसके साथ कोई एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो अलोकेट किया गया जो उसको बताए या समझा सके या उसकी मदद कर सके। तो क्लास 2 जो B है उसकी क्लियर जो है वो ब्रीच है। ठीक है, तो ये भी आपने आंसर में मेंशन करना है। जैसे क्लास A का मेंशन किया कि मॉडल मशीन ट्रेनिंग, क्लास B में आपने बताना है कि ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन नहीं थी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है वो ये तो थी कि मशीन कैसे यूज़ करनी है, पर ये इंस्ट्रक्शन नहीं लें साइनेज के तौर पे या डॉक्यूमेंट के तौर पे अवेलेबल थी कि अगर जाम हो जाए प्रिंटर का रोलर तो फिर क्या करना है। ठीक है ना, उसको कैसे डील करना है आपने। जब क्लास C पे आ जाते हैं तो वो सुपरविज़न आती है, जो कि आपने देखा वर्कर अकेला काम कर रहा था, कुछ सुपरविज़न उसकी नहीं थी। ठीक है, और ये भी ब्रीच है क्लास, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की तरफ से। और फिर क्लास D पे आते हैं तो जो है वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो उसके हिसाब से जो है वो होना चाहिए वर्कर्स के। ठीक है, और एक्टिविटी के हिसाब से वहाँ आप देखने काम बहुत ज़्यादा है, वर्कर बहुत कम है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसके अलावा क्लास E भी ब्रीच है। क्लास E में बताता है कि विदाउट एनी कॉस्ट टू द वर्कर इट गेट पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, उसको प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स या इक्विपमेंट नहीं दिए गए, PPEs नहीं दिए गए उसके हैजर्ड के हिसाब से। ठीक है ना, उसको ये चीज़ें देनी चाहिए थी।
और इसमें भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि उसको कोई पीपीज वगैरह दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी इंश्योर करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम के जो वर्किंग हार्स है, रेस्ट ब्रेक हैं, वो इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसमें इस हवाले से तो कोई मेंशन नहीं किया, पर जो है उसमें रेस्ट का जिक्र नहीं किया गया कि उनकी रेस्ट ब्रेक्स हैं नहीं हैं, ठीक है। और बस उसमें शिफ्ट का शेड्यूल बताया गया, ठीक है। पर जो रेस्ट ब्रेक्स हैं उनका कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो ये भी एक ब्रीच हो सकती है, पर ये इतनी वैलिड नहीं है ज़्यादा। अच्छा, उसके आगे क्लॉज जो जी है उसमें बताता है कि फ़िज़िकल और मेंटल फिटीग के हवाले से करना चाहिए, वो भी कोई नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, फिज़िकल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ठीक है। और इसकी भी क्लियर ब्रीच आपको नज़र आती है। फिर क्लॉज जो एच है उसमें आपको बताता है कि रिसर्च अदरवाइज जो है साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है जो है काम के लिए, वो भी नहीं थी उनके पास। अच्छा, इसके अलावा आप जब आप देखते हैं तो ये तो 8 पॉइंट यहाँ क्लॉज में दिए गए हैं, जबकि क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप जो 4 मार्क्स का है वो आपको खुद क्लॉज बनानी पड़ेगी कि एम्प्लॉयज़ की क्या क्या जिम्मेदारी है, ठीक है ना। उसको आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। जो नीचे आर्टिकल 1-2 और भी हैं जिनमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी है, ठीक है ना। इसी में ILO में नीचे मेंशन किया गया, ठीक है। ये वर्कर्स की जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयर शुड रिक्वायर टू वेरीफाई इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, ये इसकी भी क्लियर जो है वो है। इसमें देखो क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया, और क्वेश्चन में आप जब और करेंगे तो आपको लिखेगा कि यू शुड स्पॉट योर आंसर वेल पर यू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सिनेरियो, ठीक है। तो इसमें बाउंड नहीं कर रहा है कि सिर्फ आपने सिनेरियो पे ही रहना है, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। जो दूसरे क्लॉजेज की ब्रीच आपको नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयर शुड रिक्वायर टू एम्प्लॉयर शुड बी रिक्वायर टू सर्च रिकॉर्ड एलिमेंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी, तो उसने रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखे। इस तरह ये क्लास 1 और क्लास 2 की भी क्लियर ब्रीच है। इस तरह आपको इसमें एम्प्लॉयर शुड नेचर ऑपरेशन टेकिंग वारंट्स, इस तरह की चीज़ें जो पॉलिसी अरेंजमेंट्स हैं, ये चीज़ें भी आती हैं जो कुछ ने क्लियर ब्रीच की। इसके अलावा भी आप इसमें देखेंगे तो एम्प्लॉयर्स की ओब्लिगेशन जो आपको नज़र आएंगी, तो आप वो उसमें मेंशन कर सकते हैं, तो इसलिए आप 12 मार्क्स ले सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मदद फराहम करेगा। इसके अलावा अगर कोई आंसर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं।